Jai Hind everyone. In this video, we are going to cover the solution of a question from UPSC prelims पेपर ऑफ 1995। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ष 1995 का जो प्रश्न पत्र है यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से संबंधित, उसका पहला प्रश्न है जो कि विज्ञान से संबंधित है। यह प्रश्न में पूछा है अ मीटियोर इज, मीटियोर को हिंदी में हम लोग उल्का कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि मीटियोर क्या है। ऑप्शन है हम लोगों के पास अ रैपिडली मूविंग स्टार, एक बहुत ही तेज गति से घूमता हुआ स्टार तारा। अ पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, मतलब बाह्य अंतरिक्ष से, बाहरी अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया पदार्थ का कोई टुकड़ा, या तो पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिलेशन, मतलब किसी कॉन्स्टिलेशन का कोई हिस्सा। अ कॉमेट विदाउट अ टेल, मतलब कोई कॉमेट, कॉमेट को हिंदी में हम लोग धूमकेतु कहते हैं, कॉन्स्टिलेशन को नक्षत्र कहते हैं। तो लास्ट ऑप्शन में बोल रहा है अ कॉमेट विदाउट अ टेल, मतलब कोई धूमकेतु बिना पूंछ का। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हम लोगों का ऑप्शन बी है, अ पीस ऑफ मैटर व्हिच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस, मतलब बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया कोई पदार्थ का टुकड़ा ही मीटियोर, उल्का कहलाता है। यहाँ पर मैंने उल्का के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की है, आइए इसको देखते हैं। मीटियोर, मीटियोर को हम लोग उल्का कहते हैं हिंदी में। अगर मीटियोर्स है तो उल्काएं आप कह सकते हैं। आर नॉट स्टार्स, ये स्टार्स तारे नहीं होते, तो इसलिए हम लोगों का पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, मतलब समाप्त हो जाता है। दे आर बर्निंग रॉक आइस पार्टिकल्स और पीसेज ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाता है इस स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हम लोगों का पहले ही सही हो चुका है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। आगे बताया जा रहा है कि ये जो मीटियोर्स होते हैं, उल्काएँ होती हैं, वो पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े या पत्थर के टुकड़े होते हैं, आइस बर्फ के टुकड़े हो सकते हैं, या तो किसी भी पदार्थ के कोई छोटे टुकड़े हो सकते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं बाह्य अंतरिक्ष से, मतलब आउटर स्पेस से। आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। बहुत कम उल्काएं उल्कापिंड बनने के लिए नीचे उतरती हैं, अधिकांश पूरी तरह से वाष्पित हो जाती हैं। इसका अर्थ है कि जैसे हम लोगों का ये मान लीजिए अर्थ का, आप मान सकते हैं कि ये जो मैंने बनाया है ये अर्थ का एक एटमॉस्फेयर का लेयर है, मतलब उसकी सीमाएं हैं। तो ये वाले हिस्से को हम लोग आउटर स्पेस कह सकते हैं। जब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट घूमता रहता है और जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर, मतलब यहाँ पे आने के लिए तैयार है, तो जब बाहर रहता है अर्थ के एटमॉस्फेयर के, तो अब हम लोग उसको मीटिओरॉइड्स कहते हैं। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर कोई ऑब्जेक्ट घूमता रहता है और वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में बस एंटर करने वाला होता है, तो हम लोग उसको मीटिओरॉइड्स कहते हैं। और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तब इसका एक नाम हो जाता है, उस नाम का उसको कहते हैं मीटिओर्स कहते हैं। और जब यही ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर जाके टकरा जाता है तब हम लोग इसको मीटिओरॉइड कहते हैं, तब हम लोग इसको मीटिओरॉइड कहते हैं। तो मतलब मीटिओरॉइड्स वो होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर घूमते रहते हैं। मीटियोर्स वो होते हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर कर जाते हैं, और मीटिओरॉइड वो होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद अर्थ के सरफेस से टकरा जाते हैं। तो जो अधिकांश मीटियोर्स होते हैं वो मीटिओरॉइड को हिंदी में हम लोग उल्कापिंड कहते हैं। वो अधिकांश उल्काएं जो हैं मीटियोर्स हैं वो उल्कापिंड मीटिओराइट नहीं बन पाते, क्योंकि जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है कोई भी मैटर तो इतना फ्रिक्शन, स्पीड, प्रेशर होता है जिसकी वजह से वो लोग जलने लगते हैं, उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो गर्म होकर जलने लगते हैं और पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं, राख बन के इवापोराइज हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं। जैसे मतलब राख बन जाते हैं, जैसे आप किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो समाप्त होकर राख बन जाता है, वैसे ही जो मीटियोर्स होते हैं वो इतना फ्रिक्शन होता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरने लगते हैं और फ्रिक्शन जनरेट होता है और वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं, मतलब राख बन जाते हैं। लेकिन कुछ मीटियोर्स साइज में बहुत बड़े होते हैं जो कि पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाते और अंततः वो धरती से टकरा जाते हैं, जिनको कि हम लोग उल्कापिंड कहते हैं, मीटिओराइट कहते हैं। A piece of matter which has entered the Earth's atmosphere from outer space,
अगर कोई आपसे मीटियोर्स की सिंपल डिफिनीशन पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाई मीटियोर्स, तो आप बस एक लाइन का डिफिनीशन बताइए। सबसे बेस्ट डिफिनीशन है अ पीस ऑफ मैटर विच हैज एंटर्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर फ्रॉम आउटर स्पेस। मतलब बाहरी अंतरिक्ष से, बाह्य अंतरिक्ष से पदार्थ का कोई भी टुकड़ा जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है, उसी को हम लोग उल्का कहते हैं, मतलब मीटियोर कहते हैं। इन जनरल नोन एज शूटिंग स्टार और लूका, टूटते हुए तारे या लूका। सामान्य शब्दों में मीटियोर्स को हम लोग शूटिंग स्टार या लूका कहते हैं। शूटिंग स्टार्स अर्थात टूटते हुए तारे या लूका, क्योंकि जब अर्थ का एटमॉस्फेयर का लिमिट कुछ ऐसा होता है, आप जानते हैं, तो यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जब आता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही फ्रिक्शन की वजह से वो कुछ इस शेप में होने लगता है, मतलब इस शेप में होने लगता है और किनारे किनारे से पतला हो जाता है, बीच में थोड़ा गोले आकार का होता है, किनारे किनारे से पतला, और ऐसा लगता है कि जैसे वो जब जलने लगता है तो ऐसा लगता है कोई चीज़ जलती हुई चीज़। शूटिंग स्टार, क्योंकि आकाश में स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, तो वो जब धरती की तरफ गिरने लगते हैं मीटियोर्स, तो ऐसा लगता है कि इस आकाश में से तारे टूट के धरती की तरफ गिर रहे हैं, इसलिए इनको शूटिंग स्टार्स कहते हैं, टूटते हुए तारे। और उनका शेप कुछ इस प्रकार का हो जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो किनारे किनारे से ये पतले हो जाते हैं और इनकी एक पूंछ बन जाती है, जो कि क्योंकि ये जलते रहते हैं तो एकदम चमकदार रोशनी युक्त होती है, जलती रहती है, तो इसलिए इनको शूटिंग स्टार कहते हैं। तो यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि हैव अ ग्लोइंग टेल, मतलब जो मीटियोर्स होते हैं उनकी एक चमकदार सुनहरी जलती हुई पूंछ होती है, क्योंकि कुछ ऐसा शेप बन जाता है, अभी मैंने आपको बताया। मीटियोराइट, मैंने आपको शुरुआत में ही मीटियोराइट, मीटियोर्स और मीटियोरॉइड्स के बारे में बता दिया डिफरेंस। मीटियोराइट में कांटेक्ट विद सरफेस, मतलब पृथ्वी की सतह से ये मतलब संपर्क करते हैं, मतलब टकरा जाते हैं, जिनको कि उल्का पिंड कहते हैं। सबसे बड़ा ज्ञात तारा, मतलब अभी तक यूनिवर्स में साइंटिस्ट लोगों के द्वारा जो सबसे बड़ा स्टार खोजा गया है, नोन किया गया है, मतलब नोन स्टार है, उसका नाम है यू वाई स्कूटी। स्कूटी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यू वाई स्कूटी। तो यू वाई स्कूटी साइंटिस्ट लोगों के द्वारा अभी तक सबसे नोन स्टार है, जो कि पूरे यूनिवर्स में सबसे बड़ा है। और यह जो यू वाई स्कूटी स्टार है, यह हम लोगों के सन से लगभग 1700 टाइम्स बिग है रेडियस में। मतलब सन का रेडियस जितना है, उसके रेडियस का आप 1700 टाइम्स कर देंगे तो आपको इसका रेडियस मिलेगा। तो आप इसकी यह आकृति, मतलब आकार का अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा है। तो यूनिवर्स का सबसे बड़ा स्टार जो है, आप समझ सकते हैं अभी तक नोन किया गया, वो यू वाई स्कूटी है। सब 2024 में एक मीटियोर था जिसका कि नाम है 2007 FT3। ये 24 अक्टूबर 2024 में पृथ्वी से लगभग 2.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से गुजरा। तो जो ये मीटियोर्स होते हैं, ये पृथ्वी के संभावित खतरे हो सकते हैं, जिससे कि अगर पृथ्वी से इनकी टक्कर हो जाती है तो बहुत ज़्यादा तबाही नुकसान कर सकते हैं ये सभी मीटियोर। तो इसलिए जो दुनिया में जो अंतरिक्ष से संबंधित जो संस्थाएं हैं, एजेंसियां हैं, वो सभी मीटियोर्स पे, सभी ऐसे ऑब्जेक्ट्स पे जो कि पृथ्वी के लिए संभावित खतरे के रूप में संदर्भित हो सकती हैं, मतलब हो सकती हैं पृथ्वी के लिए एक संभावित खतरा भविष्य में, तो उन सभी पर जो अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो निगरानी करती रहती हैं। संभावित खतरे वाली वस्तु के लिए इंग्लिश में हम लोग PHO शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट। पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट मतलब संभावित रूप से खतरनाक वस्तु। तो PHO का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट। संभावित रूप से खतरनाक वस्तुएं जो कि पृथ्वी के लिए हो सकती हैं, उनको हम लोग PHO कहते हैं। ये सभी जो PHOs होते हैं, ये सभी नियोज होते हैं। नियोज मतलब कि नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स, ये सभी नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब पृथ्वी के कक्षा के
थोड़ी ही दूरी पर, मतलब अंतरिक्ष की भाषा में थोड़ी ही दूरी पर ये सभी सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं और इनकी कोई निश्चित कक्षा नहीं होती है, और ये इसलिए कभी कभी दिशा भटककर पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं पृथ्वी की ग्रेविटी की वजह से, और पृथ्वी के लिए संभावित खतरे के रूप में चिन्हित हो जाते हैं, जिनको कि हम लोग PHO कहते हैं, पोटेंशियली हजार्डस ऑब्जेक्ट। मूल वस्तु का 5% से भी कम हिस्सा आमतौर पर ज़मीन पर गिरता है। तो जो ये मीटियोर्स होते हैं ये इतने मतलब तेज़ स्पीड से आते हैं, इन पे इतना प्रेशर और फ्रिक्शन और इस स्पीड इनकी इतनी होती है कि ये पूरे तरीके से राख हो जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में। लेकिन कुछ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कुछ मीटियोर्स साइज में बड़े होते हैं तो वो अर्थ से कांटेक्ट कर जाते हैं, मतलब पृथ्वी की सतह से टकरा जाते हैं, जिनको कि हम लोग मीटियोराइट कहते हैं। तो उन अगर 100% किसी भी कोई भी वस्तु 100% होती है, अपने में 100% होती है पूरी तरीके से, तो 100% में से 95% से भी ज़्यादा हिस्सा इनका अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय हो जाता है। बचे हुए 5% से भी कम हिस्से वाले भाग ही पृथ्वी की सतह से टकराते हैं, अर्थात जो बहुत बड़े होते हैं उनका भी जो हिस्सा टकराता है वो भी उनके पूरे हिस्से का 5% से कम ही होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने बड़े साइज में हो सकते हैं। अभी तक जो साइंटिस्ट लोगों के द्वारा सबसे बड़ा मीटियोर खोजा गया है, जो कि अर्थ से टकरा गया है, जो कि बाद में मीटियोराइट हो जाता है जब टकराता है, तो वो मीटियोराइट है होवा उल्का पिंड, मतलब होवा मीटियोराइट। इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं, होवा मी टी ओ होवा मीटियोराइट। तो होवा मीटियोराइट पृथ्वी पर सबसे बड़ा मीटियोराइट अभी तक नोन किया गया है, जो कि 60 टन का है। 1 टन में आप समझ सकते हैं 1000 किलोग्राम्स होते हैं, तो 60 टन में आप समझ सकते हैं 60 इंटू 1000, तो समझ सकते हैं आप कितना हो गया, 60,000 किलो वजन का ये एस्टेरॉइड जो था, एस्टेरॉइड से टूटकर जो उसका हिस्सा पृथ्वी के सतह पर आकर गिरा, जिसका कि हम लोगों ने नेमिंग साइंटिस्ट लोगों के द्वारा जाना होवा मीटियोराइट है, जो कि 60 टन का है। तो आप समझ सकते हैं इसका साइज कितना बड़ा रहा होगा, क्योंकि ऊपर जैसा मैंने आपको बताया 100% इसका हिस्सा रहा होगा, उसमें से 95% से ज़्यादा हिस्सा तो इसका डिस्ट्रॉय हो गया होगा, मतलब समाप्त हो गया होगा अर्थ के वायुमंडल में एंटर करने के बाद ग्रेविटी की वजह से, फ्रिक्शन स्पीड प्रेशर की वजह से। तो भी इसका 5% से कम हिस्सा 60,000 किलो के वजन का है, तो इसका 100% हिस्सा कितने किलो वजन का होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। तो ये जो होवा मीटियोराइट है ये 1920 में उत्तरी नामीबिया, नॉर्थ नामीबिया में खोजा गया, जो कि लगभग साइंटिस्ट लोगों के द्वारा ऐसा अनुमान है कि पृथ्वी पर इसकी पृथ्वी पर टक्कर, मतलब पृथ्वी की सतह पर ये गिरा होगा लगभग 80,000 साल पहले लगभग 80,000 साल पहले पृथ्वी पर ये मीटियोराइट आके गिरा होगा, मतलब मीटियोर रहा होगा तो उसके बाद टकरा गया तो मीटियोराइट हो गया। तो 80,000 साल पहले लगभग पृथ्वी के सतह पर ये सबसे बड़ा जो मीटियोराइट है वो नॉर्थ नामीबिया में आकर गिरा, और इसका नाम बाद में साइंटिस्ट लोगों के द्वारा होवा मीटियोराइट किया गया। मीटियोर्स आर मेड ऑफ सिलिकेट्स एंड हैवी मेटल्स। जो मीटियोर्स होते हैं, उल्काएं होती हैं, वो सिलिकेट्स की बनी होती हैं और हैवी मेटल्स भारी धातुओं की बनी होती हैं। सिलिकेट्स वो होता है जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। मीटियोर्स मतलब उल्काएं दैट आर मेड ऑफ हैवी मेटल, जो भारी धातुओं से बनी होती हैं, उनमें धातुएं अधिकतर होती हैं, अधिकांश होती हैं निकिल और लोहा, क्योंकि ये भारी धातुएं हैं, और बर्न्स अप इन अर्थ एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ स्पीड एंड प्रेशर स्पेस डेब्रिस। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि स्पेस डेब्रिस अर्थात वायुमंडल के बाहर, मतलब अंतरिक्ष में जो कचरा होता है, जो अपशिष्ट होते हैं, उनको डेब्रिस कहते हैं, कचरा कहते हैं। तो स्पेस में घूमने वाली जो ज़रूरी वस्तुएं नहीं हैं उनको स्पेस डेब्रिस कह देते हैं, जो पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकती हैं, बाद में उनको स्पेस डेब्रिस कह देते हैं। तो ये जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं तो जलने लगती हैं स्पीड, प्रेशर, फ्रिक्शन, ग्रेविटी की वजह से। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है, मैंने आपको पहले ही सब कुछ समझा दिया था।
मीटियोराइड मैंने आपको पहले ही इसके बारे में भी बता दिया है, लेकिन आप देख सकते हैं मीटियोराइड इज अ चंक ऑफ स्पेस रॉक दैट हैज ब्रोकन ऑफ एन एस्टेरॉइड और कॉमेट। एस्टेरॉइड या कॉमेट से टूटा हुआ उनका कोई हिस्सा जो स्पेस में घूमता रहता है उसको हम लोग मीटियोरॉइड कहते हैं। और जब वो मीटियोरॉइड मतलब वही टुकड़ा जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है तब उसको मीटियोर्स कहते हैं, और जब वही टुकड़ा पृथ्वी की सतह से टकरा जाता है तब उसको मीटियोरॉइड कहते हैं, जो कि मैंने आपको सब कुछ पहले ही समझा दिया है। यहाँ पर आप और भी जानकारी देख सकते हैं। अगर कोई मीटियोर में आयरन की मात्रा ज़्यादा है, मतलब जो मीटियोर है उसमें आयरन ज़्यादा है, लौह पदार्थ ज़्यादा है, तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा तो उसका जो रंग होगा जलने का वो येलो होगा, मतलब पीली रोशनी में जलता हुआ दिखेगा। अगर कोई मीटियोर होगा अगर कोई मीटियोर यहाँ पर होगा जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो, तो जब वो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा, वायुमंडल में एंटर करेगा, तो वो जलता हुआ प्रतीत होगा पर्पल कलर में, मतलब बैंगनी कलर में। मीटियोर्स को 3 भागों में बांटा गया है साइंटिस्ट लोगों के द्वारा, जो कि हैं अर्थ ग्रेजर्स, फायरबॉल, बोल्डाइस। इनके बारे में आप गूगल कर सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। मैंने बहुत जानकारियां यहाँ पे आपको देने की कोशिश की जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकती हैं। When there are around 100 shooting stars per hour, it is called a meteor shower। मतलब जब पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक साथ 100 मीटियोर्स मतलब मैटर के टुकड़े आके गिरने लगते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि बरसात हो रही है, टूटते हुए तारों की बरसात हो रही है, तो उसी को हम लोग मीटियोर शावर कहते हैं, मतलब उल्काओं की बरसात, मतलब शूटिंग स्टार्स की बरसात, शावर ऑफ शूटिंग स्टार। लेकिन वो कब कहते हैं हम लोग उसको, जब एक घंटे में मतलब कोई एक घंटे में कोई एक निश्चित अर्थात कोई एक निश्चित घंटे में जब 100 शूटिंग स्टार्स लगभग 100 शूटिंग स्टार्स मीटियोर्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं तो उसको हम लोग मीटियोर शावर कहते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।